चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का चैप्टर 10 सेकेंड पार्ट वीडियो है, जो कि है अर्थिंग का। इसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लाई हूँ। तो प्लीज़ मेरे पूरे वीडियो को देखिएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार का न्यूनतम आकार होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया है 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया गया है 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिया गया है 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में दिया गया है 3.0 मिलीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड इसका आंसर करेक्ट होगा 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो घरेलू वायरिंग के अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार होता है उसका न्यूनतम आकार 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, या फिर उसे कह सकते हैं कि ये 14 स्क्वायर गेज का है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है कि मानव शरीर में जल में भींगी हुई त्वचा का प्रतिरोध होता है। तो मानव शरीर में जो जल में भींगी हुई त्वचा होती है उसका प्रतिरोध बताना है कि कम होता है, ज़्यादा, या किसी के बीच में होता है। तो वो ऑप्शन ए में दिया गया है 1 किलो ओम, ऑप्शन बी में दिया गया है 100 के ओम से 100 के ओम के बीच, में दिया गया है 1 के ओम, ऑप्शन बी में दिया गया है 100 के ओम से 600 के ओम के बीच, ऑप्शन सी में दिया गया है 0.0 के ओम, ऑप्शन डी में दिया गया है 0.4 ओम से 0.6 के ओम के बीच। तो फ्रेंड्स बताना है कि जब हमारा शरीर गीला होता है तो त्वचा का जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो वो हो जाता है 1 के ओम, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो जो त्वचा यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो 1 के ओम हो जाता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड में मैं बता देती हूँ कि यह मानव शरीर में 3 मिली एम्पियर से 9 मिली एम्पियर तक की धारा का झटका एक बार सह सकता है। इससे ज़्यादा अगर झटका लगा तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, पाइप भू संयोजन में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का न्यूनतम व्यास होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है 12.5 mm, ऑप्शन बी में दिया गया है 16.0 mm, ऑप्शन सी में दिया गया है 38.0 mm, ऑप्शन डी में दिया गया है 18.0 mm। तो जो पाइप भू संयोजन में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का न्यूनतम व्यास जो है वो ऑप्शन करेक्ट बताना है कि कितना होगा। तो 38.0 mm इसका आंसर करेक्ट होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है 12.5 मल्टीपल 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया गया है 30 मल्टीपल 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया गया है 60 मल्टीपल 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में दिया गया है 20 मल्टीपल 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार जो होता है वो होता है 60 मल्टीपल 60 सेंटीमीटर। उसके बाद प्लेट अर्थिंग में इलेक्ट्रोड का आकार 60 मल्टीपल 60 सेंटीमीटर तो होता है। इसमें तांबा प्लेट प्रयोग की जाती है। यह सर्वाधिक भूसंपर्क प्रभावी होता है। प्लेट का पूरा आकार जो होता है वो होता है 60 मल्टीपल 6.30 सेंटीमीटर होता है। तो आपको यहाँ से इतना क्लियर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के, यहाँ पर आपको फिल करना है कि को झेलेगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है √3 गुना वोल्टेज, ऑप्शन बी में दिया गया है आधे वोल्टेज को, ऑप्शन सी में दिया गया है 2 गुने वोल्टेज को, ऑप्शन डी में दिया गया है दी गई वोल्टेज। तो फ्रेंड्स यहाँ से आंसर करेक्ट करके बताना है कि जो वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है वो क्या है। तो वो दी गई वोल्टेज, यहाँ पर जो फिल करना है क्षति दी गई वोल्टेज को झेलेगा। यहाँ से आपका ये पूरा क्लियर होता है। तो 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दिया गया है किसी उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ संयोजित करने का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है वोल्टेज घटाव बढ़ाव को सीमित करना, ऑप्शन बी में दिया गया है ओवरलोडिंग प्रभाव को समाप्त करना, ऑप्शन सी में दिया गया है विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करना, ऑप्शन डी में दिया गया है मशीन की शीतलन प्रदान करना। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा विद्युत झटका लगने की संभावना को प्राप्त करना। कि किसी भी उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ संयोजित करने का उद्देश्य हमेशा यही रहेगा कि
विद्युत झटका लगने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी भी वर्क को अच्छी सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाता है या इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है 45 अंश पर झुका हुआ, ऑप्शन बी दिया गया है लंबवत, ऑप्शन सी दिया गया है क्षैतिज, ऑप्शन डी दिया गया किसी भी स्थिति में। तो भूमि के भीतर जो इलेक्ट्रोड रखा जाता है वो कैसे रखा जाता है, ये करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, जो भूमि के अंदर जो रखा जाने वाला है वो है लंबवत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो भूमि के अंदर इलेक्ट्रोड को लंबवत रखा जाता है, जैसे कि सीधा रखा जाता है कह सकते हैं। भूमि के अंदर बता देते हैं कि इलेक्ट्रोड को ले जाने से प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। अगर हम भूमि के अंदर इलेक्ट्रोड को ले जा रहे हैं तो उसका मान, प्रतिरोध का जो रेजिस्टेंस का मान होगा वो कम हो जाएगा, जिससे किसी भी पद्धति की ग्राउंडिंग अच्छी हो जाती है। कि कोई भी आप पाइप कर रहे हैं, वायर कर रहे हैं, कोई भी ग्राउंडिंग कर रहे हैं तो वो अच्छी हो जाती है। ऑप्शन तो बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि भूमिगत किए गए भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड की स्थापित प्रणाली से दूरी कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है 1.5 मीटर, ऑप्शन बी में दिया गया है 0.5 मीटर, ऑप्शन सी में दिया गया है 4.0 मीटर, ऑप्शन डी में दिया गया है 2.5 मीटर। तो फ्रेंड्स बताना है इसको। तो भूमिगत किए गए भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड की स्थापित प्रणाली की दूरी जो है वो क्वेश्चन का आंसर सही होगा इसका। तो 1.5 मीटर दूरी इसकी होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9, जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है किस प्रकार के युग्मन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, जो ये मैं अर्थिंग के क्वेश्चन करवा रही हूँ ये आपके यूपीपीसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरे देखिएगा ज़रूर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और नए नए वीडियो पाने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिएगा। तो क्वेश्चन 9 का ए ऑप्शन देखते हैं संयोजन युग्मन, ऑप्शन बी का देखते हैं कठोर युग्मन, ऑप्शन सी का देखते हैं विभाजित युग्मन, ऑप्शन डी का देखते हैं पतला वॉल युग्मन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संयोजन युग्मन। संयोजन युग्मन इसका करेक्ट आंसर होगा। संयोजन युग्मन में लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भूसंपर्क तार किससे बना होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कॉपर से, ऑप्शन बी में दिया गया है आयरन से, ऑप्शन सी में दिया गया है गैल्वेनाइज्ड स्ट्रैंडेड स्टील से, ऑप्शन डी में दिया गया है एल्युमिनियम से। तो इसमें फ्रेंड्स आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भूसंपर्क तार किससे बना होता है, वो बना होता है गैल्वेनाइज्ड स्ट्रैंडेड स्टील से। तो मैंने पिछले वीडियो में गैल्वेनाइज्ड के बारे में बताया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शुरू हुए बृहस्पति फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना। बृहस्पति फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अमित प्रजापति और उनकी पूरी टीम इसके लिए कटिबद्ध है। धन्यवाद।